सचिन जी, पहले आप बताइए पावर प्ले में सर आपके स्टॉक्स। हाँ जी, मेरा आज एक ही स्टॉक है जिसमें बाइंग की सलाह है। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। अगर चार्ट्स पर देखिए तो एक रिकवरी मूव है, साथ ही साथ में लॉन्ग बिल्डअप जो है वो होता हुआ यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ रहा है। सो डीएलएफ में बाइंग की सलाह रहेगी। करेंट मार्केट प्राइस से 733 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में दो टारगेट्स नजर आ रहे हैं। पहला टारगेट होगा 793 का और दूसरा टारगेट होगा 815 का। चलिए, तो एक ही स्टॉक है और वो है डीएलएफ। यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। बड़ा टारगेट जो है वो है 815 रुपये का। अक्षय जी, आप बताइए अपने स्टॉक्स। जी, तो दो स्टॉक्स है बाइंग की तरफ। मार्केट में मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की एक्सपेक्टेशन है 23,200 पे। तो उसके चलते पहले फार्मा का स्टॉक डिवीज लैब चुना है, जो गए 8 से 10 हफ्ते से एक रेंज के दायरे में सीमित है। बार बार हम देखें 5700 5800 के लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट बैंड से बाइंग या डिमांड आ जाती है स्टॉक में। सिमिलर पैटर्न देखा गया है कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले, और आज इंट्राडे में मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है। तो इसके चलते एक्सपेक्टेशन है कि डिवीज लैब में वापस मोमेंटम रिगेन होके 6062 और 6153 ये दो टारगेट जल्दी छू सकता है। मोमेंटम बेस्ड काउंटर है, बाय करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5927। दूसरा ट्रेड है अशोक लेलैंड। ये थोड़ा बॉटम फिशिंग वाला मामला है, क्योंकि ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड एक पॉसिबल डबल बॉटम बनाने की खोज में है। 203 204 ये एक सपोर्ट बेस है जो प्रोबेबली एक होल्ड करके स्टॉक में एक हल्की सी रिकवरी आपको दिखने को मिल सकती है। आरएसआई काफी ओवरसोल्ड है, एक ट्रेडिंग पुल बैक के लिए आइडियल कैंडिडेट बनेगा अशोक लेलैंड। तो मोमेंटम बेस्ड स्टॉक नहीं है, तो इसको आपको बाय करके थोड़ा टाइम होल्ड करना पड़ेगा। बट 216 और 221 ये दो टारगेट आपको अशोक लेलैंड में जल्दी बनते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस आपको 204 का बनाना है। बिल्कुल, तो ये है राय आती हुई अक्षय जी की तरफ से। तो अशोक लेलैंड, डिवीज लैब, ये खरीदारी की राय बनती हुई की ओर। यूनाइटेड ब्रूवरीज के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर करीब 5% ऊपर है। इस तेजी की वजह क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं? आशीषा आध्वर्यु मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। जी आशीषा, बताएं यूनाइटेड ब्रूवरीज में आखिर इस तेजी की वजह क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बैकग्राउंड बता देते हैं। 8 जनवरी पिछले हफ्ते कंपनी ने अनाउंसमेंट एक्सचेंजेस को बताई थी कि तेलंगाना कॉरपोरेशन को जो बियर सप्लाई किया जाता है उस पर रोक लगा दी गई है और सस्पेंड कर दिया गया है बियर सप्लाईज। इसके पीछे की दो वजह थी। एक, बेस प्राइसेस 2019 से बढ़ाए नहीं गए थे और कंपनी का मानना था कि यह अनप्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए बियर सप्लाई करना पुराने दाम पर। और तो कई सारी वजह जिसके चलते उन्होंने बियर सप्लाईज बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, जहां पर अब उन्होंने फिर से एक बार बियर सप्लाई करना शुरू कर दिया है तेलंगाना ब्रूअरीज कॉरपोरेशन को। याद रखें, बड़ा मार्केट है तेलंगाना यूनाइटेड ब्रूअरीज के लिए। करीब 15 से 20% टोटल रेवेन्यूज इस मार्केट से आते हैं और 10 से 12% कंपनी के अर्निंग्स भी इस मार्केट से आते हैं। तो बड़ा मार्केट है और अब कंपनी ने रिज्यूम कर दिए हैं सप्लाईज। और कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट के साथ उनकी बातचीत हुई और गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है कि जो बेस प्राइस बढ़ाए नहीं गए थे उसे बढ़ाए जाएंगे। और दूसरे कंसर्न जो थी, कंपनी को सिग्निफिकेंट ओवरड्यूज बाकी है, कंपनी को रिसीवेबल्स है गवर्नमेंट से जो दिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दी है कि हाँ, दाम भी बढ़ाए जाएंगे और इसी के साथ जो करीब 1000 करोड़ के रिसीवेबल्स है उसका ड्यूज भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो दो पॉजिटिव खबर जिसके चलते स्टॉक में भी अपमूव दिखा और फाइनली गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है, जिसके चलते उन्होंने बियर सप्लाईज फिर एक बार शुरू कर दिए हैं। याद रखिए, अगस्त में पिछले साल प्राइसिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि प्राइसेस रिवाइज कर देने चाहिए और उसके बाद यूजुअली 3 महीने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता हुआ नजर आ सकता है। इस टाइम कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और इसी को कंपनी को बोल्ड स्टेप उठाना पड़ा। सप्लाईज बंद कर दिए गए ऑल टुगेदर, लेकिन अब सप्लाईज शुरू कर दिए गए हैं। अश्योरेंस दिया है कि दाम बढ़ाए जाएंगे और इसी के चलते स्टॉक में करीब 3 से 4% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। क्या करेंगे आशीषा, आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। तमाम पहलुओं को हमारी सहयोगी ने आपके सामने रखा। ज़रा बताइए यूनाइटेड ब्रूवरीज में क्या राय बन रही है? अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं जो जानकारी हमारी सहयोगी आशीषा ने दी उसकी कुछ अहम बिंदु बता दूं कि कंपनी ने तेलंगाना में बियर सप्लाई फिर से शुरू की है। 8 जनवरी को कंपनी ने बियर की सप्लाई यहां बंद की थी, कुछ बकाया भुगतान का मामला था और अब फिर से ये सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। अहम इसलिए है क्योंकि यूबीएल के का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें 15 से 20% हिस्सा जो है
वो तेलंगाना का आता है और इस लिहाज से एक्शन देखिए लगभग 5.5% से ऊपर ये स्टॉक इस वक्त नजर आता हुआ इस खबर के दम पे। बताएं सचिन, यूबीएल कैसा लग रहा है आपको और इस खबर का कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? वेल प्रशांत जी, अगर टेक्निकली देखें तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर एंड 61.8% के गोल्डन रेशियोज के आसपास के एक सपोर्ट्स फॉर्म किए थे स्टॉक ने नियर अराउंड 1900 के आसपास में, और 1900 के लेवल्स के आसपास अराउंड से जो है एक फर्दर रिवर्सल हम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी है और मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो है वो फर्दर और एक्सटेंड होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे स्टॉक के करीब जो लग रहे हैं करीब 2150 के आसपास तक, 2150 2150 के अराउंड अगर सस्टेन हो जाता है स्टॉक तो फिर फाइनली अपसाइड मोमेंटम्स करीब 2250 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। सो अभी के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। इमीडिएट टारगेट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड है 2150 के। वॉल्यूम्स क्या काफी अच्छे यहाँ पर इनिशिएट होते हुए नजर आए हैं, साथ ही साथ में पॉजिटिव क्रॉसओवर भी जो है पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह यहाँ पर बाइंग की रहेगी। थोड़ा सा डिप मिलता है तो बाई करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक काफी अपसाइड में आज के ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है करीब 2020 यानी 2020 के आसपास के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां से एक बार इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में नियर टर्म में टारगेट्स जो है वो 2150 का रहेगा। ओके, तो यहाँ अच्छे खासे टारगेट्स जो आपको यूनाइटेड ब्रेवरीज में देखने मिल सकते हैं। खबर आने के बाद वैसे भी स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने भी मिल रही है। 5-6% के आसपास के गेंस जो है वो ऑलरेडी स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आज काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मूव्स देखने मिल रहे हैं, भले वो बैंकिंग स्टॉक हो, भले वो IT स्टॉक हो, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखी जा रही है। सचिन जी, एक स्टॉक देखिएगा सर, विप्रो, क्या करना चाहिए यहाँ पे? 6.5% के आसपास की तेज़ी है, 300 के आसपास ये आके अटक रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा? और इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए सर इसके। जी बिल्कुल वरुण जी, देखिए आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक अपमूव मिला जरूर है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सस्टेनेबल होगा बिकॉज हायर साइड में जैसे कि आपने बोला कि 300 के आसपास में आके रुक रहा है, तो वही एक लेवल्स बन रहे हैं 305 के एग्जैक्टली 305 310 के अराउंड के लेवल है एंड इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो फिर पॉसिबली अपमूव जो है वो करीब 325 330 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है कमिंग डेज में। बट आज जिस तरीके से हायर साइड से एक रिजेक्शन देखने को मिला, एक इमीडिएट हर्डल, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है अराउंड द लेवल ऑफ 305 और उसके ऊपर सस्टेन होने पर ही मेरे साइड से बाइंग की सलाह रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए बिकॉज अगर ये 305 के नीचे ही आज के ट्रेडिंग सेशंस में क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस में अगेन डाउन साइड में 285 तक के लेवल्स को चेस कर सकता है। ये है राय विप्रो पे आपको मिलती हुई, लेवल्स का ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सचिन